आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिएजेंट्स का अगला लेक्चर। हम लोगों ने अभी तक रिएजेंट्स की सीरीज़ में रिड्यूसिंग एजेंट्स सबसे पहले पढ़ा, ऑर्गेनोमेटेलिक एजेंट्स पढ़ा, उसके बाद लास्ट में हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ा। ऑलमोस्ट हमारा पार्ट हो चुका है कवर। अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम लोग रिएजेंट्स के अंदर कुछ मिसलेनियस रिएजेंट्स हैं जो कि आपको बताने हैं, उनके बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब मिसलेनियस रिएजेंट की जो सीरीज़ होगी वो बहुत लंबी हो सकती है और बहुत छोटी भी। मैं आपको भी 2-3 रिएजेंट्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हमारी यहीं पर रिएजेंट्स की सीरीज़ खत्म कर देंगे। उसके बाद जब हमारा पूरा ऑर्गेनिक का सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर मैं कुछ बचे हुए रिएजेंट्स और होंगे तो उसको मिसलेनियस रिएजेंट्स के अंदर ही लेके आ जाऊंगा। अभी मिसलेनियस रिएजेंट की सीरीज़ में जो हमारा सबसे पहला रिएजेंट हम लोग पिकअप करेंगे वो होगा SeO2, जिसका नाम होता है सेलेनियम डाइऑक्साइड। सेलेनियम डाइऑक्साइड है ना, ये हमारा मिसलेनियस रिएजेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नेट गेट में देखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेलेनियम डाइऑक्साइड की बात करते हैं। ये हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सबसे पहली बात तो हमें इसके बारे में ये जानना है। अब सवाल आता है कि सर अगर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये किस किस को ऑक्सीडाइज करने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास सबसे पहले तो यह क्या करता है, एल्कीन का ऑक्सीडेशन करता है। एल्कीन का ऑक्सीडेशन करता है और कहाँ पर करता है, एट एलाइलिक पोजीशन। इस बात को सबसे पहले याद रखना है, एट एलाइलिक पोजीशन। और ऐसे ही हमारे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड का भी ऑक्सीडेशन करता है। कार्बोनिल कंपाउंड बोले तो एल्डिहाइड और कीटोन, इनका भी ऑक्सीडेशन करेगा और इनका भी ऑक्सीडेशन जो करेगा वो कहाँ पर करेगा, एट एलाइलिक पोजीशन। तो ये तो हो गया इसका रूल, लेकिन कुछ बातें आपको और इसके साथ ध्यान रखनी है। इस वाले केस में जो बातें ध्यान रखने वाली हैं वो क्या क्या है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है, यदि आपके पास 2 डबल बॉन्ड हैं तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होगी वहाँ पर आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। मतलब वहाँ पर जो एलाइलिक पोजीशन प्रेजेंट होगी उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अल्कोहल में हो जाएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद हमारे पास जो ऑक्सीडेशन होगा वो ई सेलेक्टिविटी के साथ होगा। अब ये ई सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है, अभी मैं एग्जांपल्स लेने वाला हूँ तो आपको सारी बातें समझ में आने वाली हैं। उसके बाद एक बात और है कि हमारे पास जब ऑक्सीडेशन होगा और आपके पास जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ध्यान सुनिएगा, अगर आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इनसाइड द रिंग और उसी ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड आपके पास कहाँ प्रेजेंट है, आउटसाइड द रिंग, तो हमेशा जो आपके पास ऑक्सीडेशन होगा, जो एलाइलिक पोजीशन होगी वो इनसाइड द रिंग आपको प्रेफर करना है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इतनी बातों को आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है जब भी आप किसी एल्कीन का ऑक्सीडेशन कराओगे एट एलाइलिक पोजीशन। ये वाली बात हो चुकी है। अब हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं इसके 1-2 एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ, फिर मैं इसकी मैकेनिज्म समझाने के साथ साथ फिर बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही सिंपल है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हमारे पास क्या है, CH3 है और यहाँ पर हमारे पास H है, यहाँ पर हमारे पास CH3 है और यहाँ पर हमारे पास H है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पास है। अब अगर मैं यहाँ पर आपके सामने SeO2 रख देता हूँ तो आप बोलोगे सर SeO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बात मानते हो। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा, ये एल्कीन की अल्फा पोजीशन कह लो या फिर एलाइलिक पोजीशन कह लो, उस पर क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। और ऑक्सीडेशन करके किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए बनाते हैं। देखो ये जो पोजीशन होती है ये आपके पास विनाइलिक होती है और यह जो पोजीशन होती है ये आपके पास एलाइलिक होती है। और एलाइलिक पोजीशन यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड वाले पार्ट पर होगा, तो आपको पता है यही कार्बन मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो अब आपके पास यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से बनाओगे, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आप क्या कर दोगे, एक H हटाकर OH लगा दोगे। तो सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट रखना है, H हटाकर OH को लगाना है। कौन सी पोजीशन पर, एलाइलिक पोजीशन पर। इससे आपका आंसर बन जाएगा। मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन की और बात करता हूँ, आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं हम। ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर मैं लेके आता हूँ SeO2। आपको इस क्वेश्चन के बारे में पूछता हूँ, बताइएगा
आपके पास ये सामने एल्कीन है, इस एल्कीन की ये भी आपके पास क्या है, एलाइलिक पोजीशन है, यहाँ पर भी क्या है, H है, और ये भी क्या है आपके पास एलाइलिक पोजीशन है, यहाँ पर भी H होगा। तो इस बात को भी आपको नोट करना है कि जो ऑक्सीडेशन होगा वो कभी भी ब्रिज हेड कार्बन पर नहीं होगा। ऑक्सीडेशन ब्रिज हेड कार्बन पर कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाला इन केस ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा इस वाले केस में तो पॉसिबल होगा नहीं, इस वाले केस में पॉसिबल होगा। तो फाइनली हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था ही, और यहाँ पर इस वाली जगह आ जाएगा हमारे पास OH। तो क्वेश्चन का आंसर करना बहुत आसान है। अब एक बार हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो इसके मैकेनिज्म को लेके क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिरकार इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और कौन सी रिएक्शंस होती हैं, उसकी हम बात करते हैं और फिर हम कुछ बेहतरीन से अपने एग्जांपल्स देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ SeO2 कि आखिरकार अगर हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास हम कुछ ऐसे दर्शा सकते हैं। ये हमारे पास एल्कीन है, अगर हम यहाँ पर SeO2 लेके आ जाएं तो एक्चुअली होता क्या है, SeO2 आने से एलाइलिक पोजीशन पर होता है, और यहाँ पर इसकी वजह से H की जगह कर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा Me डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर OH। दिस इज योर प्रोडक्ट। अब आखिरकार इसका मैकेनिज्म कैसे होने वाला है उसकी बात करते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा तो सबसे पहले स्टेप में आपके पास इन रिएक्शन होती है। अब ये जो रिएक्शन होती है ये पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर दिल पर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं सिखाऊंगा आप वैसा सीखिए और उसको एज इट इज़ वैसा ही बनाते जाइए। यहाँ पर आपके पास ये क्या है, SeO2 है। तो यहाँ पर होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन के लोन पर होंगे वो H+ पर अटैक करेंगे, ये वाली बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगी और ये डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इस तरीके से जाएंगे। यह जो रिएक्शन हो रही है ये आपके पास इन रिएक्शन होती है, और ये जो इन रिएक्शन है ये आप लोग पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत डिटेल में मैं आपको ये रिएक्शन के बारे में अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हुआ। अब आपके पास यहाँ पर कैसे बनने वाला, ध्यान देखना, यहाँ पर आपके पास Me आ जाएगा, फिर आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड। अब देखना, इस बॉन्ड के साथ यहाँ पर Se जुड़ा है तो हम यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरीके से Se, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास OH, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड O। कुछ ऐसा ही बनेगा यहाँ से। जब आपने ऐसा बनाया, अब आप नंबरिंग करो। देखो, ये वाली पोजीशन आपके पास 1 है, ये वाली पोजीशन 2 है, और ये वाली पोजीशन 3 है। ये वाली पोजीशन 1 है, ये वाली पोजीशन 2 है। जब आपने ऐसा बनाया, अब इसके बाद क्या होने वाला है, ध्यान से देखना, ये वाली बॉन्ड यहाँ पर कुछ इस तरीके से शिफ्ट होगी, ये वाली बॉन्ड यहाँ पर इस तरीके से मूव करेगी, और ये वाली बॉन्ड यहाँ पर इस तरीके से मूव करेगी। ये जो आप करवा रहे हो एक्चुअली क्या है, ये जो आपके पास है ये 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन आए, जो कि आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, कि जो SeO2 की मैकेनिज्म है उसमें कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है, तो एक जो स्टेप इन्वॉल्व होता है वो आपके पास कौन सा होता है, इन रिएक्शन का होता है, और एक होता है 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। और इस रिएक्शन की भी बात हम डिटेल में करने वाले हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है। अब देखो, इस वाले स्टेप से क्या होने वाला है, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कुछ ऐसा Me, फिर यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पर इस तरीके से डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CH2OSe, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास OH। कुछ आपके पास ऐसा सा फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देख सकते हो इस तरीके से। अब अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में आपके पास हाइड्रोलिसिस होगा। अब हाइड्रोलिसिस को मैं ज़्यादा ना समझा के मैं सीधा यहाँ से भी कर सकता हूँ, इस वाले को ब्रेक करके आप सीधा यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट बना दो। ठीक है, यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा CH2, यहाँ पर आ जाएगा OSeOH। ये वाले पार्ट जरा ध्यान से देखो। देखो, यहाँ पर Me है, यहाँ पर ये वाले बॉन्ड पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रही है, और यहाँ पर CH बॉन्ड रहेगा इस तरीके से, और CH2OH। अब H2 वाला क्या पार्ट होगा, ये जो ऑक्सीजन का लोन पर होगा इसके वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा इस तरीके से। जब इसके वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा तो आपके पास कुछ ऐसी तस्वीर आएगी, Se, यहाँ पर OH, और यहाँ पर प्लस, और इस पर आ जाएगा माइनस।
ठीक है। अब जब इस पर माइनस आ जाएगा तो इसके साथ क्या जुड़ा है O, तो हम इस तरीके से इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा फाइनली O माइनस, और ये बाहर एज अ न्यूट्रल निकल जाएगा OH और यहाँ पर प्लस, फिर ये न्यूट्रल होकर ये जो H प्लस निकला है बाहर ये H प्लस इस O माइनस के साथ आ जाएगा फाइनली, और जब ये इस O माइनस के साथ आएगा तो मतलब फाइनली इसके साथ आ जाएगा, तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपके पास ओवरऑल इस रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, इन रिएक्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ, और लास्ट में आपके पास हाइड्रोलिसिस कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है, और ये प्रोडक्ट आपके पास फॉर्मेशन हो गया। अब हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से क्लियर करते हैं कि आखिरकार क्या है, और इसमें बात करते हैं कि जब कार्बन कंपाउंड होगा तो उस केस में हमारे पास किस तरीके से ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से समझते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो आपको मैंने बताया था कि हमेशा जब भी आपके पास एल्कीन होती है तो उसकी एलाइलिक पोजीशन पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर ये भी इसकी एलाइलिक पोजीशन है, ये भी इसकी एलाइलिक पोजीशन है, और ये भी इसकी एलाइलिक पोजीशन है। लेकिन हमने बात की थी कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है तो इस वाली जगह पर मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो यहाँ पर लगने वाला है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अब ध्यान से सुनना, मैंने पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस नहीं किया था जानबूझकर, अब मैं डिस्कस करूँगा। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ से H हटाकर मैं OH लगा दूँ और यहाँ वाला CH3 मैं एज इट इज़ ऐसा ही रहने दूँ, और दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास ऐसी भी तो हो सकती है, और कर देते हैं ना, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या जाएगा CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या जाएगा CH2OH। बात समझ में आ रही है? हमें ये तो समझ में आ गया कि इस कार्बन पर आपके पास क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है, लेकिन दो CH3 हैं तो एक H हटाकर OH लगाने वाले हो तो दोनों में ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने बोला था आप यहाँ पर ई एल्कीन की सेलेक्टिविटी के साथ ऑक्सीडेशन करवाओगे, वो वाला पॉइंट यहाँ पर क्लियर होगा। देखो, इसको मैं 1 देता हूँ तो इसको मैं 2 देता हूँ। जब भी हम EZ नेमिंग करते हैं, ये हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास क्या होगी, Z एल्कीन है, सेम साइड है। अब मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो ये 1 है और ये हमारे पास क्या है 2, और ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास क्या है 2। तो यहाँ पर देखोगे तो आपके पास अपोजिट आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ई एल्कीन है। तो इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो ये वाला आएगा, ना कि ये वाला। तभी मैंने बोला था कि एल्कीन का आपको ऑक्सीडेशन करवाना है विथ ई सेलेक्टिविटी, इस पॉइंट को याद रखना है ना। अब हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, इस वाले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि जब भी आपके पास दो डबल बॉन्ड आए तो किस एलाइलिक पोजीशन पर ऑक्सीडेशन करवाओगे। देखो ध्यान समझना, ये एलाइलिक पोजीशन, ये एलाइलिक पोजीशन, ये एलाइलिक पोजीशन, ये एलाइलिक पोजीशन। अब आपके पास दो डबल बॉन्ड है तो इस केस में आप हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास ऑक्सीडेशन होगा, जिस डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा होगी, इस पॉइंट को लिख लो, जिस डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा होगी वहीं पर आपके पास SeO2 का रिएक्शन भी होगा। अब आप खुद सोचो, इस डबल बॉन्ड पे 2 Me ग्रुप लगे हैं और इस डबल बॉन्ड में एक ही साथ 2 Me ग्रुप लगे हैं एक कार्बन पर, तो ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ होगा, इस वाली जगह पर होगा। यहाँ पर कितने अल्फा H हैं, 6, यहाँ पर 3 अल्फा H और यहाँ पर 3, मतलब ये अलग अलग करके ना। और इस वाले को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हो रहे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा है। कुल मिला के आपको यही सीखना है कि इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा कहाँ है। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा है यहाँ है तो यहाँ पे अटैक होने की वजह अटैक यहाँ पर होगा, मतलब ऑक्सीडेशन यहाँ पर होगा। पहली बात, पॉइंट समझ में आ रहा है ना। जब भी आपके पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो या एक से ज़्यादा एल्कीन हो तो हमेशा उस एल्कीन पर आपको करवाना है जो इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा हो। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा होती है। इस वाले केस की बात करते हैं। और आपको यहाँ पर जब करवाओगे तो किस तरीके से आप सोचने वाले, देखो यहाँ पर अगर OH लगाओगे तो ये 1 है आपके पास और यहाँ पर क्या है आपके पास 2 है ना। तो इस तरीके से आपको अगर बनाना है इस वाले केस में तो आप यहाँ पर कुछ ऐसे बना दोगे इस तरीके से, यहाँ पर CH2, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा OH पर Me, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास Me, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास Me। ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 डबल बॉन्ड हैं, एक ये है और एक ये है। जरा ध्यान सुनना, ये जो OAC ग्रुप है, इस OAC ग्रुप को आप ऐसे खोल लिख सकते हो OC डबल बॉन्ड OCH3, और यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पर क्या करेगा, इस रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या आएगा, प्लस। अब ये जो ऑक्सीजन का प्लस होगा इस डबल बॉन्ड के लिए किसका काम करेगा, माइनस इफेक्ट का काम करेगा। तो हम बोलेंगे इस वाले डबल बॉन्ड पर माइनस इफेक्ट ज़्यादा होगा,
एज कम्पेयर टू उसके, क्योंकि एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, बात समझ में आ रही है। अगर ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है तो इस वाले पे ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है एज कम्पेयर टू इसके, तो इसीलिए हमारे पास इस वाले पर हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, इस वाले पर ऑक्सीडेशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिचनेस नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि इस पर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। और आपको पता है माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, ये ज़्यादा पास में है तो ज़्यादा माइनस इफेक्ट लगेगा एज कम्पेयर टू इसके। तो हमारे पास यहाँ पर फाइनल आंसर क्या जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा CH2, यहाँ पर आ जाएगा OH। बाकी आप एज इट इज इस तरीके से बना दो डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऐसे और ऐसे। ये वाले कॉन्सेप्ट्स बस आपको सीखने हो और कुछ भी नहीं है ना, सिंपल सा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाली बात, जब भी आपके पास दो डबल बॉन्ड हो तो उस पर अटैक करवाना जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा हो। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो इस वाले क्वेश्चन में बहुत ध्यान से समझो, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड पर होगा। अब सवाल ये है, ये भी एलेलिक पोजीशन है, ये भी एलेलिक पोजीशन है, तो मैंने बताया था जब भी आपके पास एलेलिक पोजीशन एक इनसाइड द रिंग हो और आउटसाइड द रिंग हो तो हमेशा इनसाइड द रिंग वाले को प्रेफर करते हैं। तो हमारे पास इस वाले केस में क्या जाएगा आंसर, हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3। आ रही होगी बात समझ में। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो यहाँ पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है एज कम्पेयर टू इस वाले पे, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अब सवाल है क्या यहाँ पर अटैक करवाओगे, यहाँ पर मतलब ऑक्सीडेशन कहाँ करवाओगे, इस वाली जगह पर, क्योंकि रिंग है। तो इस बात को आप याद रखना, हमेशा इनसाइड द रिंग को हम लोग प्रेफर करते हैं ओवर आउटसाइड द रिंग, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। फाइनल इसकी बात करते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन है, इसी पर होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। सवाल है इस वाले पर होगा कि इस वाले पर। देखो यार, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड कहाँ है, उसके बाद आपको एलेलिक पोजीशन देखनी है। ये भी एलेलिक पोजीशन, ये भी एलेलिक पोजीशन, लेकिन ये इनसाइड द रिंग है, इसलिए आपके पास इस वाले केस में आंसर क्या जाएगा, इस वाले केस में आपके पास आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर OH और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास Me। उम्मीद करता हूँ आपको ये इतने सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। तो ये कुछ और क्वेश्चंस है हमारे पास, इनको देखकर फिर हम एक और कॉन्सेप्ट है एल्कीन और एल्काइन से रिलेटेड, उसकी बात करेंगे। देखो इन क्वेश्चंस की बात करते हैं, हमने अभी अभी बात की थी, ये हमारे पास साइक्लिक हैं, तो आपके पास इस डबल बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी आपके पास एलाइलिक H है और यहाँ पर भी एलाइलिक H है, लेकिन इस वाली जगह पर आपके पास ऑक्सीडेशन होगा, इस वाली जगह पर ऑक्सीडेशन नहीं होता। जब आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ ये कुछ ऐसा लगा रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास OH। अब ये जो OH का नेचर होगा ये एक्चुअली क्या कहलाएगा, एक्सो एलाइलिक एल्कोहल, एक्सो पोजीशन पर ये आकर जुड़ेगा, तो इसलिए ये एक्सो एलाइलिक एल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। इस वाली जगह पर बात करते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन एज इट इज है, लेकिन यहाँ पर एक ये एलाइलिक पोजीशन है, एक ये एलाइलिक पोजीशन है और एक ये है। इस पर तो नहीं होने वाला, अभी मैंने डिस्कस कर रखा है। अब इन दोनों की बात करते हैं, तो ये जो है ये इनसाइड द रिंग है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, इनसाइड द रिंग प्रेफर करते हैं। तो इसी को प्रेफर करके यहाँ पर हम क्या करवा देंगे, ऑक्सीडेशन करवा देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा सा बन जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ पर हमारे पास Me एज इट इज होगा और यहाँ पर हमारे पास OH आ जाएगा, और ये वाला जो OH है इसका नेचर भी क्या होगा हमारे पास, एक्सो एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है। इस वाले केस में बात करते हैं, SeO2 है आपके पास सेम। अब देखना, ध्यान समझना, यहाँ पर आपके पास ये वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड है और यहाँ पर Me है, इधर भी एलाइलिक पोजीशन है और यहाँ पर भी एलाइलिक पोजीशन है। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर पता होना चाहिए, तो आप यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर याद कर लो। देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये आपके पास 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल है, एलाइलिक पोजीशन है, ये 2 डिग्री एलाइलिक पोजीशन है, तो हमेशा रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 2 डिग्री एलाइलिक की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर होती है 1 डिग्री एलाइलिक और फिर होती है 3 डिग्री एलाइलिक रिएक्टिविटी। इसको आप पहले याद कर लो। अब आपको पता है अगर ऐसा है तो इस CH2 का H हटाकर हम क्या करा देंगे, OH करा देंगे। तो यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट रिएक्टिविटी से रिलेटेड था, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर हमारे पास ये Me एज इट इज लगा रहेगा और यहाँ पर क्या जाएगा CHOH और यहाँ पर Me। तो पहले हम रिएक्टिविटी चेक कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, CH2Me है, ये हमारे पास 2 डिग्री एलाइलिक है और ये हमारे पास 1 डिग्री एलाइलिक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड पर ये होने वाला है, तो इसको हम प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा CHOH, यहाँ पर आ जाएगा Me, यहाँ पर
एम तो ऑलरेडी था ही, डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा एम। ये आपके पास इस तरीके से आंसर बन जाएंगे। अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अभी तक हमने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एल्कीन से रिलेटेड SeO2 के केस में देख चुके हैं। अब देखो एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपके पास एल्कीन्स और एल्काइल्स होते हैं उस वाले केस में आपके पास क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन होता है। हाइड्रोक्सिलेशन मतलब 2OH ग्रुप का जुड़ना होता है, और ये जो 2OH ग्रुप का जुड़ना है ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, ये एंटी हाइड्रोक्सिलेशन की मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। मतलब दोनों ही अपोजिट साइड आने वाले हैं। अगर ये बात समझ में आ रही है तो देखो एक्चुअली होता क्या है, जब आप यहाँ पर ये वाला रिएजेंट लेके आओगे SeO2, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपके पास Me है और यहाँ पर आपके पास Me है। एक OH ग्रुप यहाँ जुड़ेगा और एक OH ग्रुप यहाँ जुड़ेगा। तो ये कौन सी मैकेनिज्म से आ रहे हैं, ये एंटी हाइड्रोक्सिलेशन की रिएक्शन से मैकेनिज्म से आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अब हम फर्दर क्या कर सकते हैं, जब इस एल्कीन के सामने SeO2 फर्दर एक और वर्ड लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, देखना ध्यान से। पहले आपने MEOH को एज इट इज बना दिया, यहाँ पर Me और यहाँ पर OH। अब 2 OH ग्रुप आप और जोड़ने वाले हो, वो भी कैसे जुड़ेंगे, एंटी पोजीशन में जुड़ेंगे। यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। पर आपको अच्छे से पता है कभी भी एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप पॉसिबल नहीं होते हैं, ज़्यादा ही क्या होता है, अनस्टेबल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। तो वहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और आपके पास इस तरीके से 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास बन जाएगा, और ये आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नेम रिएक्शन होती है उसमें काम आने वाला है, इसलिए रिएजेंट का यूज़ हर जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बात हो चुकी है। अब हम करते हैं अपनी अगले पॉइंट की बात, कि ये हमारे पास दूसरा काम भी करते थे। क्या करते थे दूसरा काम, कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते थे कार्बोनिल कंपाउंड, उनकी अल्फा पोजीशन को क्या करते थे, ऑक्सीडाइज करते थे। तो अब हम वही कॉन्सेप्ट एक बार सीखते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एट एलाइलिक पोजीशन या एक्टिवेटेड पोजीशन। तो मैं आपको ये जो टॉपिक है पूरा एग्जांपल से ही समझाने वाला हूँ। डिफरेंट एग्जांपल्स लिखूंगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मान लो मैं सबसे पहला एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपके पास है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपके सामने लेता हूँ SeO2। आपके सामने एक कार्बोनिल कंपाउंड है, कीटोन टाइप का आपको नजर आ रहा होगा, ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर ये जो पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं मिथाइलिन, इसको हम बोलते हैं मिथाइलिन। और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, एक्टिवेटेड होती है, और यही मिथाइलिन का क्या यहाँ पर हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ये ऑक्सीडेशन होके आपको कुछ इस तरीके से नज़र आने वाला है। ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O तो एज इट इज था ही, तो यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मतलब हमने मिथाइलिन पोजीशन पर क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन करवा दिया। तो एक्चुअली आपका जो मिथाइलिन ग्रुप है वही ऑक्सीडाइज होता है इन वाले केसेस में। अगर मान लो मैं एक एग्जाम्पल की और बात करता हूँ, आपके पास दूसरा एग्जाम्पल है कुछ ऐसा, ये है यहाँ पर, और यहाँ है आपके पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है आपके पास CH2 और यहाँ है आपके पास CH3। अब ये जो पोजीशन है, इस वाली पोजीशन पर क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास SeO2 है सबके सामने, और आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का आंसर आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। अब मान लो अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करता हूँ, आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा है, ये बेंजीन है, और यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपके पास CH3 है। अगर आप यहाँ पर SeO2 लेकर आओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाली जगह पर भी ये जो आपके पास CH2 ग्रुप है, इसके बगल में ये जो CH2 ग्रुप है, ये तो आपके पास एज इट इज ऐसा बना रहेगा। ये जो CH2 ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इस तरीके से हमने एक ब्रिज हेड कंपाउंड बना दिया, लो ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर सामने आपके पास SeO2 है। तो बताओ इस वाले केस में क्या करने वाले हो, सिंपल सी बात है, आपको पता है ये मिथाइलिन ग्रुप है, इस मिथाइलिन ग्रुप का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो इस वाले केस में आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ ऐसा, ये डबल बॉन्ड O ऐसा था ही, और यहाँ पर डबल बॉन्ड
वो आ जाएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उसके जो बगल में अल्फा पोजीशन या एलाइलिक पोजीशन भी आप कह सकते हो, या मेनली आप अल्फा पोजीशन कह सकते हो, तो उसकी अल्फा पोजीशन पर मिथाइलिन ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बातें और हैं कि जो बेंजाइलिक पोजीशन होती है वो भी फर्दर क्या होती है, ऑक्सीडेशन में आ जाती है। तो बेंजाइलिक पोजीशन पर भी क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास यहाँ पर क्या है, टॉलिन है इस तरीके से, और अगर आप SiO2 लेके आओगे तो यहाँ पर टॉलिन से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, ये जो मिथाइलिन था ये एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप होगा इस बेंजीन के द्वारा, तो यहाँ पर वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही मान लो आपके पास यहाँ पर मैं प्रीडीन का डेरिवेटिव लेके आता हूँ, यहाँ पर आपके पास CH3 है, और अगर हम यहाँ पर SeO2 लेंगे तो यहाँ पर भी इसका रिएक्शन होकर क्या आ जाएगा, CHO ग्रुप में कन्वर्जन हो जाएगा। तो आपको इतनी बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है SeO2 के बारे में। तो ये हमारा पूरा केमिस्ट्री था इस लेक्चर में, वो पूरा SeO2 के बेस था, और आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा, ऑक्सीडेशन होगा किसका, एल्कीन का, कहाँ पर, अल्फा पोजीशन पर, जिसको हम एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। और जब होगा तो हमें बहुत सारी बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पर होगा। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, अगर दो एल्कीन हो तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा है वहाँ पर होगा। तीसरी बात, ब्रिज हेड पोजीशन पर ऑक्सीडेशन नहीं होता। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ई सेलेक्टिविटी के साथ होने वाला है। उसके बाद एक लास्ट बात और थी, इनसाइड रिंग आउटसाइड रिंग, तो इनसाइड रिंग को फेवर करता है एज कंपेयर टू आउटसाइड रिंग। उसके बाद हमने ये टॉपिक पढ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जहां पर मिथाइलिन ग्रुप का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, और लास्ट में बेंजाइलिक पोजीशन का भी ऑक्सीडेशन कर देता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।